फैसल अजीज साहब भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। फैसल साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि टर्न आउट बड़ा अच्छा देखने में आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो खवातीन भी निकली, हमने देखा कि कई पेशेंट्स थे जो व्हील चेयर पे लोग आए, खवातीन, बूढ़ी खवातीन आई, बल्कि हमने एक तो शादीशुदा जोड़ा भी देखा जो अपना वलीमा छोड़ के जो है वो वोट कास्ट करने आया, हाँ सुबह सुबह ही। तो ये बड़ा अच्छा टर्न आउट देखने में। लेकिन ओवरऑल आपका तज्जिया क्या कहता है? पंजाब में ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, कितना असर पड़ेगा मुल्क की सियासत पर इसका? देखिए, इलेक्शन तो ऐसा है कि अगर आज मुस्लिम लीग नून हार जाती है तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर पंजाब और उसके बाद वफाक के अंदर इस हुकूमत का रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है और पीटीआई हार जाती है, जाहिर है बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है, गवर्नमेंट से भी लड़ रही है, नून से भी लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन की से भी लड़ रही है, सरकारी मुलाजमों से भी लड़ रही है, पुलिस से भी लड़ रही है। और ओवरऑल सिनेरियो जो है यानी कि अंपायर्स उनके नहीं है, बड़ा मुश्किल मुकाबला है पीटीआई के लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर पीटीआई हार जाती है तो फिर सिनेरियो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। इमरान खान साहब खामोश होकर नहीं बैठेंगे, फिर हमें मंजरनामा श्रीलंका जैसा नजर आएगा, फिर ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि साबित होगा कि जो गवर्नमेंट है उसने किस अंदाज के अंदर इलेक्शन को आगे पहुंचाया, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने सारा रोल, जिस तरह से शामिद कुरैशी साहब कह रहे हैं, जिस तरह से और सारे लीडर आज कह रहे हैं कि किस तरह से ये सारा मैनिपुलेशन हो रही है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। वजीर दाखिला बैठ के एक पार्टी के खिलाफ पूरी प्रेस। और लेकिन ये भी गलत है ना कि ज़ाहिर सूरत हाल गंभीर भी आगे हो, जो आपने पॉइंट आउट किया। मैं आपसे बात करती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।